नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ चिराग पासवान उपचुनाव को लेकर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार को उतारना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार फिर से उन्होंने चुनाव आयोग में जो है वो अपील करते हुए कहा है कि बंगला चिन्ह जो है वो उनका है, ऐसे में जल्द से जल्द ये चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से चिराग पासवान के सपनों के आगे आकर खड़े हो चुके हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी कहा है कि आखिर चिराग पासवान अपनी दावेदारी किस तरह से दिखा सकते हैं। केंद्र में मंत्री मैं हूं, ये चुनाव चिन्ह मेरा है, ये पार्टी मेरी है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि चिराग पासवान मेरी ही पार्टी के सांसद है। ऐसे में चिराग पासवान आखिर किस तरह से अपने उम्मीदवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के लिए उतार सकते हैं और आखिर किस तरह से वो बंगला चिन्ह पर अपनी दावेदारी दे सकते हैं। तो लगातार ये एलजेपी किसकी है, इसको लेकर चाचा और भतीजे के बीच जो है ये जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। लगातार इन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पार्टी उनकी है, ये सिंबल उनका है। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग का इस पर क्या कुछ फैसला आता है। हालांकि अगर हम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के जो तरफ से जो बातें कही गई हैं उसको अगर सुने तो उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि चुनाव आयोग ने ये चिन्ह भी उनको सौंप दिया है, ये पार्टी भी उनकी है और चुनाव आयोग का बाकायदा ये भी कहना है कि चिराग पासवान आपके पार्टी के सांसद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एलजेपी है वो उनकी है, ये पार्टी उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की थी। ऐसे में ये पार्टी अब उनकी है, उनके पिता ने ही उन्हें इस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो बनाया था। ऐसे में कोई और आकर इस पार्टी पर अपनी दावेदारी नहीं दे सकता और इसी को लेकर जो है चिराग पासवान उपचुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। बकायदा वो अपने उम्मीदवार को भी उतारना चाहते हैं और उनकी तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत उनकी ही होगी। लेकिन इस सबके बीच अब पशुपति कुमार पारस सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को उतार सके, क्योंकि चिराग पासवान के पास ना ही एलजेपी है और ना ही चुनाव चिन्ह बंगला है। ऐसे में चिराग पासवान इस तरह के फैसले नहीं ले सकते। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की तरफ से एक बार फिर से चुनाव आयोग में अपील करते हुए कहा गया कि बंगला चिन्ह जो है वो उन्हें आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि एलजेपी उनकी है, पार्टी पर अधिकार उनका है। ऐसे में जल्द से जल्द ये फैसला चुनाव आयोग की तरफ से ले लिया जाना चाहिए ताकि उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान अपनी तैयारी कर सके। बता दें कि लगातार उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वो जीतेंगे भी, क्योंकि जनता का समर्थन और प्यार जो है वो चिराग पासवान के साथ है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। इस तरह की बातें चिराग पासवान की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि केंद्र में मंत्री अब मैं बन चुका हूं, पार्टी मेरी है, ये चिन्ह मेरा है। ऐसे में कोई और इस पर अपनी दावेदारी जो है वो नहीं दिला सकता। तो देखने वाली बात होगी कि चाचा भतीजे की इस जंग में जीत जो है वो किसकी होती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी को लेकर अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और जिस तरह से ये उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। बता दें कि 30 अक्टूबर को उपचुनाव की तारीख जो है वो घोषित कर दी गई है। ऐसे में जल्द से जल्द जो है चिराग पासवान ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है अपनी बातें जो है वो क्लियर कर दे कि आखिर पार्टी किसकी है और ये चिन्ह किसका है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से दोबारा चिराग पासवान ने अपील की है, ऐसे में अब फैसला चुनाव आयोग के हाथों में है। अब इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का। देखना होगा कि ये बंगला और ये पार्टी किसके खेमे में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।